अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सांस का जादुई नुस्खा। सर्दी का मौसम था और दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में मीनाक्षी नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। मीनाक्षी की शादी को 3 साल हो चुके थे और उसने अपनी ससुराल में पूरी तरह से समायोजित कर लिया था। उसके पति सुशील एक नौकरी में थे और उसकी सास कुमुद देवी एक समझदार और परंपरावादी महिला थीं। कुमुद देवी घर के हर छोटे बड़े काम में भाग लेती थीं और घर के हर सदस्य को अपने अनुभवों से जीवन के रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती थीं। मीनाक्षी की सास कुमुद देवी हमेशा किसी न किसी नुस्खे के बारे में बात करती थीं। घर के हर काम के लिए उनके पास कोई न कोई उपाय था, चाहे वह बालों की चमक बढ़ाने के लिए, चेहरे पर निखार लाने के लिए या फिर किसी स्वास्थ्य समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। कुमुद देवी के पास हमेशा एक जादुई नुस्खा होता था। मीनाक्षी ने हमेशा उसकी बातों को आदर दिया था, लेकिन कभी कभी उसे इन नुस्खों की प्रभावशीलता पर शक भी होता था। एक दिन का दृश्य। एक सुबह मीनाक्षी रसोई में नाश्ता बना रही थी और कुमुद देवी पास बैठी हुई थीं। कुमुद देवी ने अचानक मीनाक्षी से कहा, बिटिया, आजकल तुम्हारी त्वचा थोड़ी बेजान सी लग रही है। मीनाक्षी थोड़ी चौंकी, क्या सासू माँ? मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही। कुमुद देवी मुस्कराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, यही तो तुम्हारी उम्र का असर है। पर मैंने एक जादुई नुस्खा सुना है जिसे अपनाकर तुम्हारी त्वचा फिर से जवां और चमकदार हो सकती है। मीनाक्षी की आंखों में थोड़ी उत्सुकता थी। क्या है वह नुस्खा सासू माँ? कुमुद देवी ने एक रहस्यमय अंदाज में कहा, यह नुस्खा एक पुरानी किताब में लिखा हुआ था। इसमें तुलसी के पत्ते, शहद और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाना है। इसे हर रात सोने से पहले लगाना होगा और देखना, अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। मीनाक्षी को लगा कि यह नुस्खा कुछ अजीब सा है, लेकिन फिर भी उसने सोचा, क्यों न एक बार ट्राई किया जाए। समस्या का आरंभ। मीनाक्षी ने कुमुद देवी के बताए नुस्खे को अपनाना शुरू कर दिया। हर रात वह तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद और नींबू का रस मिलाती और चेहरे पर लगाकर सो जाती। पहले कुछ दिन तो उसे कोई विशेष फर्क नहीं लगा, लेकिन 7वें दिन उसकी त्वचा पर एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। वह घबराई और तुरंत कुमुद देवी से संपर्क किया। सासू माँ, मुझे यह नुस्खा सही नहीं लग रहा। मेरी त्वचा जलने लगी है। क्या करूं? मीनाक्षी ने घबराते हुए कहा। कुमुद देवी ने शांत रहते हुए कहा, बिटिया, यह नुस्खा तुम्हारे शरीर के हिसाब से नहीं है। तुम्हारी त्वचा बहुत संवेदनशील है। तुम इसे छोड़ दो और मैं तुम्हें एक और नुस्खा बताती हूँ। मीनाक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अब कुमुद देवी के नुस्खों पर उतनी जल्दी विश्वास नहीं करती थी। दूसरा जादुई नुस्खा। कुमुद देवी ने फिर एक नया नुस्खा सुझाया। इस बार यह था शरीर के बाल हटाने के लिए एक मिश्रण बनाना। कुमुद देवी ने कहा, बिटिया, यह नुस्खा केवल एक बार ही करना। इसमें चावल का आटा, हल्दी और दही का मिश्रण बनाकर शरीर पर लगाना। इससे तुम्हारे शरीर के बाल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मीनाक्षी थोड़ी उलझन में पड़ी, लेकिन फिर भी उसने सोचा, क्यों न एक बार फिर से कोशिश की जाए। उसने कुमुद देवी के बताए अनुसार मिश्रण तैयार किया और उसे शरीर पर लगाया। पहले तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वह मिश्रण सूखने लगा, मीनाक्षी को तेज खुजली महसूस होने लगी। वह बुरी तरह परेशान हो गई। सासू माँ, यह क्या कर दिया आपने? मीनाक्षी ने तुरंत कुमुद देवी से संपर्क किया। कुमुद देवी ने फिर से शांति से कहा, बिटिया, यह नुस्खा शायद तुम्हारे लिए सही नहीं था।
तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। शायद तुम्हें यह नुस्खा सूट नहीं आया। सास का आत्मविश्वास। कुमुद देवी ने मीनाक्षी को हमेशा अपने नुस्खों से समस्याओं का हल बताने की कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी अब थोड़ा सावधान हो गई थी। उसने महसूस किया कि सास के नुस्खे भले ही पुराने समय में कारगर होते थे, लेकिन अब समय बदल चुका था। एक दिन मीनाक्षी ने कुमुद देवी से कहा, सासू माँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन नुस्खों का समय अब बीत चुका है। आजकल के उपाय और उत्पाद कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? कुमुद देवी ने कुछ समय तक चुप रहकर सोचा, फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है बिटिया। मुझे कभी यह नहीं लगा था कि समय इतना बदल चुका है। लेकिन सच में मैं मानती हूं कि आजकल के उपाय ज्यादा कारगर हो सकते हैं। उस दिन के बाद कुमुद देवी ने मीनाक्षी को अपने पुराने नुस्खों के बारे में कम बताना शुरू किया और मीनाक्षी ने खुद भी अपनी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों और आधुनिक उपायों का सहारा लेना शुरू किया। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय के साथ बदलते हुए परंपराओं और नुस्खों के बारे में सोच समझकर फैसला करना चाहिए। पुराने समय के नुस्खे हमारे लिए उतने कारगर नहीं हो सकते जितने कि आधुनिक उपाय होते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने बड़े बूढ़ों के अनुभवों का भी सम्मान करना चाहिए।